अब सुखदेव मुनि राजा परीक्षित से कहते हैं, अरे परीक्षित, एक बार सनत कुमार जी ने हिमालय पर जो हमको कथा सुनाया, वही कथा मैं अब तुमको सुना रहा हूँ। कोई भी कथाकार यह न कहता जो मैं कह रहा हूँ, अहंकार हो जाता है। मैं कहीं सुना वही मैं तुमको सुना रहा हूँ। कहते हैं कि एक बार ब्रह्मा जी भगवान को ध्यान कर रहे थे, माला डुला रहे थे अपने आसन पर बैठकर। नारद जी वहां पर गए। नारद जी को आश्चर्य हुआ। नारद जी ने कहा, हे पिताजी, मैं तो जानता हूं इस संसार को रचना करने वाला आप हैं, आपसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं तो यही जानता हूं, फिर भी आप किसके नाम का माला जप कर रहे हैं? तब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे बेटा, ये समझ तुम्हारा गलत है। अरे बहुत बड़ा अस्तित्व है मैं मुझसे ऊपर, उन्होंने ही तो मुझको पैदा किया है रे बेटा। हाँ, तू अभी उनके बारे में जानता नहीं है। संसार में जितने भी सूर्य तारे जो कुछ भी चमक रहे हैं, जेन स्वारोचिखं विश्वं रोचितं रोचयाम्य हम, यथा अर्को अग्नि यथा सोमो रथ रक्ष ग्रह तारका, जितने भी तारा नक्षत्र सब की रचना है, सब उन्हीं प्रभु की लीला है। हम तो कुछ न, उनका एक कण है बेटा, कुछ नहीं है। उनके निर्देश से मैं निर्देशित हूँ बेटा। तो कहा, प्रभु का हे पिताजी, तो आपको कैसे माने आपकी उत्पत्ति कैसे हुई, हमको कथा कह करके सुनाइए। तब ब्रह्मा जी कहना शुरू किए कि भगवान जब पूरा विश्व प्रलय ही प्रलय हो गया, भगवान जल में शयन किए शेष सज्जा पर, उनके नाभि से कमल के फूल खिला जल पर, उसी पर मुझको मन उत्पत्ति हुई। जब मेरा उत्पत्ति कमल के फूल पर हुआ तो मैं दृश्य देखना शुरू किया, तो चारों ओर तो जल ही जल है, मैं क्या करूं? एकाएक आकाशवाणी हुई, रे ब्रह्मा सृष्टि रचना कर। कहा, हे प्रभु, चारों ओर तो जल ही जल है, अपना दे ही लाऊंगा तो जल में उलट जाऊंगा, अपना ठोर ठिकाना है नहीं, सृष्टि रचना मैं करूं तो कैसे करूं? तो इसी बीच में समुद्र में लहर उठा, और समुद्र के लहर से व्यंजन अक्षर के 16वां और 21वां शब्द तप तप के आवाज माने आने लगी। उससे कहा, वो तप के लिए आदेश मिला है। तप करना शुरू किया, भगवान आकर के हाथ मिलाया। हे ब्रह्मा, हाथ मिला। कहा, प्रभु आपसे मैं मिलाऊं? कहा, मिला हाथ। अब तुमको सृष्टि रचना करना है, तो कैसे करूं? तो 4 श्लोक जो कल मैंने बताया था, वो भागवत के 4 श्लोक पहले नारायण ने ब्रह्मा को दिया, वही ब्रह्मा नारद को दिया, और नारद जी वेद व्यास को दिया, और फिर वेद व्यास ने उसी को 18,000 श्लोक में निर्माण करके रख दिया सबके सामने। हाँ, तो वही कहा जो मैं माने वो वही 4 श्लोक दिया। कहा, जा अभी ब्रह्मलोक में जा, ब्रह्मलोक में जाकर तुम अपनी सृष्टि रचना की तैयारी कर। 4 श्लोक का तुम मनन करना, क्योंकि कोई आदमी नया चीज जब बनाता है अपने हाथ से तो मोह हो जाता है। माने मूर्तिकार को कोई मूर्ति से मोह होता है, तो तुमको मोह ना हो जाए, इसलिए तू 4 श्लोक भागवत का हर समय तुम अध्ययन करते रहना, मनन करते रहना, जो मोह नहीं हो। तो ब्रह्मा जी माने, और देखिए, जब नारायण को ब्रह्मे जी या कोई की उत्पत्ति हुई, कोई अंड से पिंड, माने कोई पिंड से, अंडाकार पिंड से कोई जीव निकला, कैसे निकला, इस संदर्भ में भी इसमें दिया हुआ है भागवत में। देखिए, बाबा तुलसीदास ने कहा है, क्षितिजल पावक गगन समीरा पंचरत्ति धर्म शरीरा, 5 तत्व सबको समेत कर बतलाया है। लेकिन इस शरीर की रचना 25 तत्व से है। भगवान के पास माने सामर्थ्य है लेकिन इच्छा नहीं है। भगवान के पास सामर्थ्य है लेकिन इच्छा नहीं है, और जीव के पास इच्छा है तो सामर्थ्य नहीं है। यही दोनों में फर्क है, जीव और ईश्वर में यही फर्क है कि जीव के पास इच्छा है तो शक्ति नहीं है, सामर्थ्य नहीं है। अब भगवान के पास सामर्थ्य है तो इच्छा नहीं है। लेकिन कभी कभी जब भगवान को खेलने का मन होता है तो मकड़े की भांति खेलते हैं। जैसे मकड़ा को खेलने के मन करता है तो अपने में से डोरा निकाल के, धागा निकाल करके उसको जाल बुन करके खेल लेता है, फिर समेट लेता है सबको। जब भगवान की इच्छा होती है जब मैं भी खेलूं अपने रचना से, तो तब वह क्या करता है, माने इसी मकड़ा की भांति वो रचना करते हैं। कैसे? तो भगवान के दाहिने चरण के अंगूठा से प्रकृति की रचना हुई। प्रकृति के 3 भाग है, सत्य रज तम, और काल कर्म स्वभाव,
तीन को भगवान ने अपनाया। कौन कौन चीज? काल, कर्म, स्वभाव। तीनों के द्वारा तीनों तत्व में विखंडन पैदा किया भगवान। जो ही विखंडन पैदा किया तो महतत्व की उत्पत्ति हुई। फिर महतत्व में काल, कर्म, स्वभाव से फिर विखंडन पैदा किया, अहंकार की उत्पत्ति हुई। अहंकार तीन प्रकार के हैं, तेजस माने राजस, तामस, तीन प्रकार के अहंकार हैं। तेजस अहंकार से 10 देव प्रकट हुए, और राजस अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया की उत्पत्ति हुई, और तामस अहंकार से आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश में फिर काल, कर्म, स्वभाव को के द्वारा विखंडन पैदा हुआ। आकाश से कौन चीज की उत्पत्ति? इसके बाद उत्पत्ति हुई वायु की उत्पत्ति हुई। आकाश का तन्मात्र क्या है? शब्द। शब्द जो हम लोग बोलते हैं वो आकाश का गुण है। किसका गुण है? आकाश का गुण है। वायु की उत्पत्ति हुई। वायु का गुण क्या है? स्पर्श। जब वह देह में स्पर्श होता है तब समझते हैं जो हवा बह रही है। उसका क्या है? तन्मात्र स्पर्श। उसमें फिर विखंडन पैदा हुआ, तेज की उत्पत्ति हुई। तेज का क्या है? माने जलना, जैसे कि आग है, जब सब में आग व्याप्त है तो माने रूप है। तेज का क्या गुण है? रूप। माने जब जलने लगता है तब कहते हैं कि वो आग है व्याप्त सब में, लेकिन जब जलना शुरू करता है, जब उसका स्वरूप जब देखते हैं तब कहते हैं कि वो आग है। तो उसका गुण तन्मात्र क्या है? रूप। और जल, उसमें जब विखंडन पैदा किया तेज में, तब माने जल की उत्पत्ति हुई। जल का क्या गुण है? रस। जल का क्या गुण है? रस। और जल में जब विखंडन पैदा हुआ तब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी का क्या तन्मात्र है? गंध। माने शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, 5 कितना हुआ? 10। अब 5 ज्ञानेंद्रिया, अब 5 कर्म इंद्रिया, कितना हुआ? 10 10 20। और चित्त जो है इसके 4 भाग है। मन, बुद्धि, मन के 4 पार्ट है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो 4 हुआ। कितना हुआ? 24। ये 24 तत्व बनकर के पिंड का निर्माण हुआ, फिर भी उससे कोई प्रकट जीव नहीं निकला। हाँ, जब माने 25वां तत्व प्राण नाम के जब उसमें प्रवेश किया, एकाएक उसमें से जीव, कोई भी बच्चा के या कोई जीव की उत्पत्ति होती है, यही 25 तत्व से होती है भैया। प्राण जो है वो क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। क्या है? प्रधानमंत्री है। और ये 20 ठो जो बतलाया, मैं बतलाया हूँ, 5 माने 20 गो ज्ञानेंद्रिया, कर्म इंद्रिया, तन्मात्र, माने 5 प्रकार की, माने तामस से जो निकला शब्द, आकाश, वायु, ये सब, ये 20 जो है ML मानिए, चाहे माने MP मानिए, विधान में चलिए पार्लियामेंट के, तो क्या है? विधानसभा के, माने सब क्या सब है? हाँ। और 4 जो है मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिनिस्टर है। 4 क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार मिनिस्टर है। तो 20 4 24। अब प्राण जो है वो प्राइम मिनिस्टर है। अगर इसमें से 1-2 अंग अगर काम करना छोड़ दे, हाथ काम करना, पैर काम करना, तो भी आदमी मरता नहीं है। माने तो भी माने विधानसभा में चाहू, पार्लियामेंट भंग नहीं, संसद भंग नहीं होता। 2-4 मिनिस्टर अगर 2-4 उसमें से नेता अगर रिजाइन मार दे, उससे भी भंग नहीं होता। और जब प्रधानमंत्री रिजाइन मार दे तो क्या होता है? मंत्रिमंडल भंग हो जाता है। वही जब प्राण निकलता है तो मंत्रिमंडल पूरा भंग हो जाता है। यही भैया शरीर की एकदम साइंस पर है, विज्ञान पर है। देखिए, साइंस की भी उत्पत्ति भागवते से है। और लोग कहते हैं आजकल, मैं पूछता हूँ कि अणु परमाणु का आविष्कार किसने किया था? फलना वैज्ञानिक कनाद ऋषि। सर्वप्रथम कनाद ऋषि ने ही अणु पर के जनरल नॉलेज की किताब से आगे पढ़ के देख लो बच्चा सब नया सब, माने कनाद ऋषि ने ही अणु परमाणु की खोज किया। उससे साइंस लेकर के इसको इतना बढ़ाया है भैया। ये सब कुछ है, पूरा ज्योतिष जो है साइंस से है। हाँ, पूरे, इसलिए अणु परमाणु से लेकर सबका आविष्कारक वही है। माने जो पूरे भागवत जो है वही इसमें सब है। ऋषि सब हमारे बड़े बड़े मन तेज ब्रेन के, एक नंबर ज्योतिषाचार्य सब, साइंटिस्ट सब, वही सब शोध करके दिया था। आज विज्ञान इतना बढ़ा है। धर्म और विज्ञान
दोनों एक दूसरे के पूरक है भैया, कॉम्प्लीमेंट है, मैं बिल्कुल माने पूरक है। धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है। आजकल कथाकार सब देखिएगा, टीवी सब पर देखते होइएगा, 4 चक्का पर बैठ कर आता है, मंच पर बैठता है, अब मंच से खूब विज्ञान को गाली देता रहता है, लेकिन ज्ञान के अभाव के कारण धर्म और विज्ञान, ज्ञान जो है, धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे से अटैच है भैया। धर्म के बिना विज्ञान अधूरा है और विज्ञान के बिना धर्म अधूरा है। कोई विज्ञान पढ़ो तो धर्म से अपना जोड़ कर पढ़ो, देखो कितना आनंद है। देश विदेश में भी भैया रहोगे तो कभी अपने घर परिवार समाज को नहीं भूलोगे। अगर धर्म त्याग कर विज्ञान पढ़ता है तब तो उधरे रह जाओगे, जहाँ जाते हो अमेरिका दुनिया उसी में पर तो पर उधरे रह जाओगे, इधर फिर आने के कभी मन भी नहीं होगी। इसलिए कोई भी बच्चा को अपने धर्म से जोड़कर शिक्षा दीजिए। सुबह से सुबह उठे तो कहिए पैर छू के प्रणाम कर माता पिता सरदार सबको प्रणाम करवाने के लभाइए, लभेगा तभी। और कहो भाई स्नान जब करते हो तो हनुमान चालीसा 2 मिनट पढ़ तब स्कूल जाना, माने तब खाना खाना, मात्र 2 मिनट हनुमान चालीसा यही पढ़ो और तब जाओ। हनुमान चालीसा बहुत ठोस चीज है, सब ग्रंथ के साथ मिला हुआ है, लेकिन हनुमान चालीसा को साथ नहीं मिला है। वो बहुत एकदम ठोस ग्रंथ है। बाबा तुलसीदास माने कलयुगी मानव के लिए कम समय रहेगा इसलिए उन्होंने निकाल दिया है। उसको कोई विद्यार्थी अगर पढ़कर जाए, मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी, फिर वो कहती थी बुआ रे कोई कंपटीशन में 7 बेर पढ़ के जाने निश्चित हो जातो। ठीक अपना ले एमए तक के फर्स्ट क्लास के डिग्री ले घर बैठल, स्कॉलरशिप दुनिया जहां, तो बुझे हनुमान चालीसा ठीक सही हो जीवन में हम अपनाए हुए हैं भैया। इसलिए हनुमान चालीसा विद्यार्थी के लिए बड़ा ठोस चीज है। शिव जी के उपासना से बल मिलेगा, सरस्वती से माने विद्या, गणेश जी से बुद्धि, लेकिन हनुमान जी से तीनों बल बुद्धि विद्या देहु। हनुमान चालीसा बड़ी ठोस है, जो चाहिए मनुष्य को सब उसमें प्रवेश है। नाश है रोग भूत पिशाच अष्ट सिद्धि, देखो ना जो चाहिए मनुष्य को सब 40 लाइन में है। इसलिए उसका बार बार मनन करना चाहिए आदमी को जीवन काल में। कहीं लक्ष्य पर जाना है तो बहुत सफलता एकदम प्रदान कर देता है, इसलिए उसको अपनाइए। एक बात प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान। तो ब्रह्मा जी गए ब्रह्मलोक में और सृष्टि रचना के लिए उद्यत हुए ब्रह्मा जी। तो सर्वप्रथम ब्रह्मा जी मानसिक सृष्टि शुरू किए, मन से 4 ऋषि उत्पन्न किए। कौन कौन? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, मान 4 या पूर्वजों के पूर्वज हैं। 5-5 वर्ष के बालक, दिव्य ज्योति, बड़े ज्ञानी है, विद्वान है। उनको जो ही उत्पन्न हुए कहा पिताजी मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा ने कहा जा तू माने प्रजा वृद्धि कर, संतान पैदा कर। कहा नहीं नहीं पिताजी हम ही संसार में उलझना नहीं है, मैं बाबा जी बनूंगा, मैं तपस्या करूंगा। कितना भी रोका लेकिन रुके नहीं, चल दिए तब के लिए। ब्रह्मा जी को एकाएक क्रोध आ गया। क्रोध आने पर क्या होता है भैया? भौएं टेढ़ हो जाता है। देख कितना भी सुंदर है आदमी, या क्रोध होता है तो भौएं टेढ़ हो जाता है। देखा भैया, एक बहुत सुंदर चीज मैं बतला रहा हूँ रहस्य जीवन के। प्रेम सजातीय है, प्रेम जन्म से पैदा होती है भैया, सजातीय जन्म से। प्रेम आने पर कैसा भी पुरुष है तो वो खिलखिलाने लगता है। और क्रोध जो है से बी जाती है, दूसरे जाति का है। बलपूर्वक लोग उसको आंख पर चढ़ाकर भोंटे मुंह को बिगाड़ लेता है। इसलिए क्रोध से बचना चाहिए। क्रोध दूसरे जाति का है, मत उसको लाइए, बार बार बुलाइए। प्रेम लाइए, जिसके दिल में प्रेम है सब कुछ है। परिवार शब्द बना है प्रेमे से। जिस परिवार में प्रेम है वह परिवार है, प्रेम नहीं हो परिवार बेकार है, कुछ नहीं है। इसलिए परिवार में, घर परिवार के लिए परिवार में प्रेम चाहिए, परमात्मा भी चाहिए। दोनों परिवार में लेकर के चलिए, परिवार प्रेम और परमात्मा से जोड़कर चलिए, देखिए कितना आनंद होता है। ज्ञान मार्ग में अगर गिर जाता है आदमी तो नास्तिक, तपस्या करता है, माला डोलाता है रात-दिन, अगर एक बार कहीं पतन हुआ तो नास्तिक बन जाता है। अब भक्ति करता है, सीताराम सीताराम राधे श्याम, खूब अपना माने मनन करता है,
चाहे हरे राम 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 हरे जो करता है, उसमें अगर फिसलता भी है तो आसक्ति बनता, गिरता नीचा नहीं है वो भाई। इसलिए भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। अब भक्ति में प्रेम है, उसको प्रेम शास्त्र कहा गया। भागवत 5वां वेद है, वह क्या है? प्रेम शास्त्र है। भागवत का नाम दूसरा क्या है? प्रेम शास्त्र है इसका नाम। अब प्रेम सबके हृदय में आना चाहिए। कोई गांव था, ये दिया हुआ है अभी में बृहदारण्योपनिषद में दिया हुआ है। एक ब्राह्मण थे कोई गांव में, बहुत बड़ा ज्ञानी था वो ब्राह्मण। रात दिन नाक जात कर खूब घंटों घंटा दूरा पर बैठकर अपना खूब माने संध्या बंधन वगैरह करता था। उनके ज्ञान का अहंकार था लेकिन भक्ति नहीं थी। अब भगवान की कृपा हुई, कहीं गया माने कोई स्थान पर घूमने, तीर्थ स्थान, कहीं कोई संत मिला, उनको भक्ति का ज्ञान मिल गया। जब भक्ति मिल गया तो जब वहां से आया तब सब नाकूक जातना बंद कर दिया। क्या ये सब बेकार है? भक्ति, भगवान की भक्ति में एकदम लीन बैठे रहते थे और भगवान के मने मने भजन करते थे। गांव के लोग सब कुछ, बहुत लोग उकठ बतियाने वाला होता है समाज में। कहा बाबा बराबर अल्लाह नाक जाप के बैठल रही, आप की हो गए तो छोड़ देना, सब दिखावा करा रहा दिन की। तो कथित तो अंत में ब्राह्मण ने ही जवाब दिया, कितना सुंदर जवाब दिया। क्या करूं, मेरे पास अशौच है। कहा बाबा शौच कहाँ है आपके? व्याधि ने न कोई मारा है न कोई लड़का जन्म लिया है, तो शौच है कहाँ? क्या रे दोनों शौच है मेरे पास, जन्मा शौच भी है मरना शौच भी है। बाबा रे आपके समाज में तो कभी कुछ नहीं हुआ है, कहाँ से बिना मतलब कि दिमाग खराब हो गया है क्या? तब वहीं पर उन्होंने श्लोक बोला, हाँ माने मृता मोहमयी माता जाता प्रेममयी सुता। मोह रूपी जो मेरी माँ थी वो मर गई है, इसलिए मरना शौच है। मोह रूपी माँ जो थी, मोह उसको मेरे माँ अंदर से निकल गया है, माने मोह रूपी माँ मर गई है, इसलिए कौन शौच है? मरना शौच। जाता प्रेममयी सुता, प्रेम रूपी पुत्री जग गई है हृदय में, इसलिए कौन सी है? जन्मा शौच। दोनों शौच है। हम वो माने जाता मृता मोहमयी माता जाता प्रेममयी सुता। द्वय सूत के समारंभ कथन संध्या मुपासते। दोनों शौच हो गया, हम कैसे संध्या बंधन करूं? माने कहने क्या मैं भक्ति अब करता हूं। अब वो सब नौटंकी ना हमसे पालू, नौटंकी में बड़ा बखेड़ा है। इसलिए सबसे भगवान के सुंदर है भजन, भक्ति। कहीं भी रहिए, स्नान किए हो न किए हो, खाए हो न खाए हो, भगवान के नाम स्मरण सीताराम राधे श्याम कुछ जपते रहिए, देखिए आपका कल्याण ही कल्याण होगा। ये जीवन के रहस्य है, भागवत में ही रहस्य। खीसा सुनने से कुछ न होता, उसका रहस्य क्या है, वो जीवन में भागवत रस क्या है, वो जीवन में उतारिए तब कल्याणकारी है। रस सब जगह मिलता नहीं, कथा तो खिस्सा तो सब जगह मिलता है, नौटंकी सब जगह, लेकिन रस सब जगह संभव नहीं है। कोशिश कीजिए जी, रस को आनंद लीजिए, रस उतारिए जीवन में। एक बार प्रेम से बोली आनंद गंध भगवान के। देखिए कुछ लोग, बिंदु जी महाराज बहुत बड़े संत वृंदावन में थे, वो राम को भी भजन करते थे, कृष्ण को भी भजन करते थे। तो कुछ लोग जो ऐसे होते हैं हट्ठी कहते हैं, कृष्ण को पाक्षी थे, कृष्ण के क्यों करते हैं, राम को क्यों करते हैं? तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बिंदु जी महाराज बहुत सुंदर जवाब दिया था। अरे तुम लोग एक मांगी पर पैर रखे हुए, एक जगह हो, अगर तुमसे कोई बखेड़ा गलती हो जाए तो वहां से गिरोगे तो कहीं तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए तो मैं दोनों को पकड़ा हूं। एक अगर कोई धोखा दे तो कम से कम दूसरा साथ रहे ना, कम से कम। माने बहुत सुंदर उन्होंने एक पद के रूप में भी गाया। बिंदु जी बहुत बड़े कथाकार थे वृंदावन के संत, तो उन्होंने एक पद के रूप में भी गाया है। हम लोग 2-4 मिनट उसका आनंद ले लेना होता है वहां कि माने राम को भी मैं भजता हूं और श्याम को भी मैं भजता हूं। क्या कहते हैं? दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ बिंदु जी महाराज कहते हैं मैं रघुनाथ जी का दास हूं,
नंद सुत का कृष्ण को मैं अपना मित्र मान लिया हूँ, सखा, कृष्ण को अपने सखा बना लिया हूँ, तो कुछ उधर भी रहता हूँ, कुछ इधर भी रहता हूँ। वही कहते हैं दास रघुनाथ जी का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा। विलासी अवध और ब्रिजवास का, विलासी अवध और ब्रिजवास का, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर भी रहा कुछ इधर भी रहा। कहते हैं मैथिली ने हमको अवध में क्या दी, सीता जी राधा क्या से माने क्या चीज दी उसके वर्णन कर रहे हैं। जब अयोध्या गया तो क्या मिला, वृंदावन में क्या मिला, वह कह रहे हैं मैथिली ने मुझे मोदक मोदक दिया, मैथिली ने मैथिली ने मुझे मोदक मोदक दिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका मातृ सुधार में मग्न होकर सदा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, हरि बोल। जय हो। अब कहते हैं अवध में क्या खूब प्रसादी ली है अवध राज की, और ब्रजराज के खूब जूठन मिला है हमको, वही वर्णन करते हैं खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब जूठन मिली यार ब्रजराज भोग मोहन छका दूध माखन चखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी हरि बोल। जय हो हरि बोल। क्या करते हैं उस तरफ मैं दरबान हूँ, अवध के में क्या हूँ दरबान के काम करता हूँ, और इस तरफ दोस्त हूँ माने ब्रिज बिहारी का दोस्त हूँ। वही कहते हैं
उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, उस तरफ द्वार दरबान हूँ राज का, इस तरफ दोस्त हूँ रानी सिरताज का, इस तरफ रखता हुआ जब लुटाता हुआ, कुछ इधर ही रहा कुछ उधर भी रहा, कुछ इधर ही अब कहते हैं अंत में क्या, कोई न रहे, कोई मनुष्य नहीं, इधर ही रहा ना उधर ही रहा, कोई इधर रहा या उधर रहा, और कोई न इधर ही रहा ना उधर ही रहा, और बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर भी रहा है कुछ उधर भी रहा। वही कहते हैं कि माने कोई न रहा इधर या उधर ही रहा, कोई न रहा इधर या कोई न रहा इधर या उधर ही रहा, कोई न रहा कोई करना इधर ना उधर ही रहा, कोई करना तरफ ले रहा है मजा, कुछ इधर ले रहा प्रेम से बोली आनंद गंगा भगवान की जय श्री राधे, जय श्री राधे। तो क्रोध जब आ गया ब्रह्मा को, भौं टेढ़ा हुआ, भौं टेढ़ा भौं से एक अंगूठा बराबर जीभ प्रकट हुआ, खूब रोने लगा, रो रहा था। रोते हुए देखा, कहा तुम मेरे भौं से निकला है, मेरा पुत्र हुआ। उनका नाम ब्रह्मा जी ने क्या रखा, रुद्र। रो रहा था इसलिए नाम क्या रखा, रुद्र। रुद्र की उत्पत्ति ब्रह्मे जी से है। कहा मैं पिताजी क्या करूं, कहा जा अंतरिक्ष लोक में, पहले से ही तुम्हारे लिए उमा उष्ण आदि रसवाला पतनियां रच कर रख दिया है, जा तू संतान पैदा कर। गया, इतना भूत प्रेत पिशाच पैदा करना शुरू किया, जितना पैदा करता था उससे ज्यादा तो सृष्टियों के संहार करता था। ब्रह्मा ने कहा छोड़ छोड़ बेटा, तू तपस्या कर, तुमसे वंश चलने वाला ही मन पृथ्वी नहीं, यहाँ पर चलने वाला नहीं है प्रजावृद्धि, हट तू जा तपस्या कर। फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे और सोच करके 10 पुत्र मन से उत्पन्न किए, मरीचि रत्रि रंगी दसौ पुलस्ता पुलह कर्दो भृगु वशिष्ठो दक्षस्थ दशमस्तत्र नारद। के माने मरीचि अत्रि अंगीरा पुलस्त पुल्ला कर्तु भृगु दक्ष वशिष्ठ, अंत में नारद, ये 10 पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद फिर ब्रह्मा जी सोचने लगे अब सृष्टि से कोई अच्छा माने बने,
तब अंत में सोच ही रहे थे कि उनके मुंह से सरस्वती की उत्पत्ति होगी। सरस्वती सामने दिव्य रूप में प्रकट हो गई। एकाएक जो ही सरस्वती की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी उस समय शायद 4 श्लोक भागवत नहीं पढ़ रहे थे, वन छोड़ दिए थे, उनका मोह हो गया। मतलब भगवान ने कहा था कि कभी कभी जो मूर्ति बनाता है तो रचना, मूर्ति सुंदर रहता है तो रचना करने वाले को मोह हो जाता है। हे ब्रह्मा, 4 श्लोक की भागवत पढ़ते रहना, मोह नहीं होगा। शायद बिसर गया था। पुत्री जो ही सामने प्रकट हुई सरस्वती, एकाएक ब्रह्मा को मोह हो गया और पुत्री को बुरा दृष्टि से देखना शुरू किया। कहा, पिताजी मैं आपका बेटी हूँ, मेरे तरफ आपका दृष्टि दोष बहुत गड़बड़ हो रहा है, अब बुरा दृष्टि से देख रहे हैं, फिर भी माने डांट रहे हैं। पुत्र डांट रही है सरस्वती, पुत्र सब भी डांट रहा है ब्रह्मा को, पिताजी बहन के साथ क्या कर रही है आप? अब फिर भी सिंहासन से उठकर उसके पीछे दौड़ना शुरू किया। सरस्वती भाग रही है, ये दौड़ रहे हैं। भरी सभा में मुख चुंबन कर लिया ब्रह्मा। अंत में क्या हुआ, इसका परिणाम है जब ब्रह्मा की मंदिर कहीं, ब्रह्मा की पूजा कहीं नहीं होती है। फिर अंत में लज्जा हुई, उनका शरीर गल गया। उस गले हुए शरीर से रात्रि का निर्माण, अंधेरा का निर्माण, रात्रि का निर्माण उसी से हुआ है। इसीलिए ब्रह्मा को पुत्री के साथ दुर्व्यवहार किया था, इसलिए उसकी माने पूजा कहीं नहीं होती। अब फिर ब्रह्मा जी का शरीर उगल गया, फिर नया शरीर धारण किया। कहा, भाई इस प्रकार की मानसिक सृष्टि से चलने वाला नहीं है। अब कोई स्त्री पुरुष के द्वारा जब संतान पैदा होगा उसी से चलेगा, दूसरा सृष्टि रचना होने वाला नहीं है। भगवान का स्मरण करके सोच ही रहे थे कि उनका शरीर 2 भाग में बन गया, एक स्त्री और एक पुरुष। पुरुष जो था महाराज मनु और स्त्री रानी शतरूपा। उसी मनु के सब लोग वंशज हैं, इसीलिए मानव कहलाया। उस मनु से जितने भी हैं उन्हीं के माने द्वारा से, उन्हीं आदि मानव कौन है? मनु जी महाराज। वो मनु के हम लोग वंशज हैं, इसलिए हम लोग क्या कहलाते हैं? मानव। उनको रानी शतरूपा के द्वारा मतलब फिर मनु जी से कहा कि जा बेटा मैं तू प्रजा वृद्धि कर। कहा, पिताजी प्रजा वृद्धि करूं तो कैसे करूं, तो जल ही जल है, पृथ्वी तो है ही नहीं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा बड़ा समझदार है, पृथ्वी खोज रहा है, जगह तो खोज रहा है। अब भगवान को जो ही ध्यान किया कि छींक हुई, ब्रह्मा को जो ही छींक हुआ, एक अंगूठा बराबर फिर जीव प्रकट हुआ, विकराल बन गया। 12 रूप भगवान प्रकट हो गए। बोलिए 12 भगवान की। एक क्षण में विशालकाय बन गया और कहा, मैं क्या करूं? तो ब्रह्मा जी ने कहा, पृथ्वी रसातल के जल के अंदर पड़ा हुआ है, उस पृथ्वी को खींच कर आन दीजिए, जो मेरा बेटा उस पर सृष्टि रचना करे, माने प्रजा वृद्धि करे। तो तुरंत भगवान गर्जना करते हुए एकाएक पृथ्वी में जल के अंदर प्रवेश किया भगवान। इसी बीच में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जन्म हो चुका था, माने हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष का। हिरण्यकश्यप तो भोग प्रकृति का राजा स्वभाव के था, लेकिन हिरण्याक्ष था लोभी। जन्म लेते ही सब जगह आक्रमण करना शुरू कर दिया। इंद्रलोक में सब जगह जो मेरे मान युद्ध कर या हार स्वीकार कर, बहुत इतना बड़ा विशाल बलवान था जो माने क्या हुआ, सब उससे हारे स्वीकार करता था। अंत में वरुण लोक में जल में गया, ए वरुण देवता तुम उससे युद्ध कर, मेरा हाथ खुजला रहा है, कोई लड़ाई करने वाला नहीं मिलता। कहा, महाराज मैं हार मान लिया हूँ, ऊपर जाइए, कोई किसी को खोजिए। तो ऊपर जो ही आया तो नारद जी, भगवान नारद जी बीना बजाते हुए जा रहे थे। नारद ने कहा, बाबा रुको था बाबा। कहा, क्या बात है? कि मेरा हाथ खुजला रहा है, लड़ाई करना जानते हो बाबा? मैं तो भक्ति करने वाला भगवान के, मैं लड़ाई के इतना तुमको अगर हाथ खुजला रहा है ना, तो एक काम करना, जाना अभी भगवान पृथ्वी को खींचने के लिए जल के मन से ऊपर लाने के लिए गए हैं, जहाँ अपना हाथ साफ कर ले, भगवान के साथ बाला रूप में गए हैं। तो तुरंत क्या किया, जल में प्रवेश किया। भगवान उस समय दांत से पृथ्वी को खींच कर ऊपर ला रहे थे। एक गदा से प्रहार किया, कि पृथ्वी तो मेरी है, तुम कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो छोड़ो, गदा से प्रहार कर रहे हैं। फिर भी वो पृथ्वी को माने भगवान छोड़े नहीं, ला करके ऊपर स्थापित कर दिया, सीधा हुए और गदा से उसको भी एक गदा जो ही मारा, हिरण्याक्ष का उद्धार हो गया। हम प्रेम से बोलिए 12 भगवान की। तो यहाँ पर सुखदेव मुनि कह रहे हैं, राजा परीक्षित कह रहे हैं, हे प्रभु आपने तो बड़ा जल्दी
हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष के बारे में बतला दिया, हिरण्याक्ष का मन उद्धार हो गया। इसके जन्म के बारे में भी तो कुछ बतलाई, जिसका जन्म कर्म कैसे हुआ, इसके बारे में भी तो कुछ कथा कह करके सुनाइए। तब फिर माने कहना शुरू कर रहे, मान कथा कह रहे हैं। ये प्रसंग भी मैत्रेय जी कह रहे हैं विदुर से, वो भी प्रसंग इसमें मान दिया हुआ है। यही प्रसंग माने कहना शुरू किया। ये माने कश्यप की दो पत्नियां थी, माने दो पत्नियां, एक का नाम अदिति, दूसरे के नाम दीति। अदिति, अ माने नहीं, अदिति माने भेद बुद्धि। ये सब समझिए, बड़ा सुंदर नाम है। भागवत के नामकरण है ना, ये अलौकिक कथा है, उसको नाम दिया गया है अनुरूप अदिति। और जिस महिला में दीति न हो, माने भेद बुद्धि न हो, उसका नाम क्या है? अदिति। सबको एक समान मानती है, बाहर भीतर सबको। अदिति मतलब भेद बुद्धि, जिसमें भेद बुद्धि, हमर बेटा निम्न होकर खराब, हाँ, इसका नाम क्या है? दीति। दोनों ऋषि के ही पत्नी हैं। तो शुरू में दीति को कहा तुमको संतान चाहिए, वो कहा नहीं हमको पुत्र नहीं चाहिए। तो अदिति को 12 बेटा हुए। इंद्र आदि जितने भी देवता लोग हैं वो अदिति के संतान हैं। कुछ दिनों के बाद दीति को जलन हुई, सौत है, सौतीन है दीति, जलन हुई। ये हमारा ज्येष्ठा जो है, बड़ी जो है अदिति, उसके 12 बेटा सब बड़का बड़का पोस्ट पर, मेरे पास कोई संतान न, चलो मैं ऐसा बेटा पैदा मैं करूंगी जिस सबको परास्त करके मेरा बेटा सबसे ऊपर बन जाए। माने दीति मतलब भेद बुद्धि, भेद बुद्धि मन में उत्पन्न हो गई। बेचारे कश्यप ऋषि वहां तपस्या कर रहे थे आसन पर, वहां जाकर आश्रम में बहुत सी सब संध्या समय, सूर्यास्त के समय, शास्त्र में कहा गया है सूर्यास्त से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद 3-4 चीज वर्जित है। खाना नहीं चाहिए, अध्ययन नहीं करना चाहिए, मैथुन, सोना, ये सब नहीं चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जो सोया रहता है उसका भाग्य सो जाता है। माने सूर्योदय वास्तविके शयानम विमुंचति यदि श्री चक्रपाणी। भगवान विष्णु भी सोए रहेंगे तो भी लक्ष्मी छोड़कर भाग जाएगी। आदमी तो वाला आदमी है, इसलिए भैया सूर्योदय और सूर्यास्त के समय कम से कम जगे रहिए। आजकल 2 बजे रात में सोता है, 10 बजे उठता है, 9 बजे, सब बीमारी है भैया ना। 9-10 बजे सो जाइए, 11 बजे तक सो जाइए, सूर्योदय से पहले उठिए। कभी भी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय नहीं सोना चाहिए मनुष्य को, बच्चा को तो खास करके। हाँ, बच्चा सबके ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म को वही जान सकता है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है भैया, सवेरे उठता है वही ब्रह्म को जान सकता है। सूर्योदय से पहले सब कोई नहीं जान सकता है, इसलिए कोशिश कीजिए एकदम सूर्योदय से पहले जग जाइए भैया। पूजा के भी विधान है शास्त्र में। सूर्योदय से अगर पहले पूजा करते हैं तो क्या फल मिलेगा आपको जानते हैं? माने सोना के बर्तन में हीरा भरकर के दान देने का पुण्य मिलेगा। सूर्योदय से पहले अगर पूजा कर लेते हैं तो सोना के बर्तन में हीरा रूपी रत्न भर करके दान देने का पुण्य मिलता है। और वही जब सूर्योदय के बाद से लेके 8-9 बजे तक पूजा करते हैं तो कितना चेंज होता है? चांदी के बर्तन में चावल दान देने का फल होता है। कितना सोचे चेंज, सोना में हीरा, कहाँ चांदी में चावल। और अगर 12 बजे 11 बजे दिन के बाद पूजा करते हैं 2-3 बजे तक तो क्या फल मिलता है? लोहा के बर्तन में कोयला भरकर दान देने का फल मिलता है भैया। और जो आदमी जिस रोज स्नान नहीं करता है तो उस दिन उसको क्या पुण्य मिलता है? जो नहीं नहाता है जिस रोज, उसको क्या मिलता है? तो वही लोहा के बर्तन में कोयला दान लेने का फल मिलता है। इसलिए टाइम पर के कोई चीज, समय के पूजा पाठ ये सब लाभकारी है। कोई काम समय पर कीजिए, कुछ समय का करना सब बेकार है जीवन में। 2 मिनट कीजिए, टाइम पर कीजिए, समय पर कीजिए। पहले स्नान करके पूजा कर लीजिए, तब घर के काम कीजिए। टोटल घर के काम करके भगवान के अलमारी में रख ले छी। 10 बड़ी चाय अपने ढकल ले ली, भगवान मुँह सकै घर में। 2 बजे गेली थे वो अगरबत्ती देखा क्या 2 इलायची दला दे के भगवान के ठग दे। कौन पूजा भैया? ये पूजा से बढ़िया सोचे निर्गुण के उपासना करूँ, वही निम्न। एक बार प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान के। तो माने तो दीदी, हाँ, कश्यप ऋषि तपस्या कर रहे थे शिष्यों के साथ संध्या समय, सूर्यास्त के समय।
देखिए सूर्या बड़ा बड़ा रहस्य है, जब इधर भागते हैं तो उधर, हाँ, माने सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य और चंद्रमा कमजोर रहते हैं दोनों। चंद्रमा उदयकालीन रहता है तो बच्चा रहता है, और सूर्यास्त के समय दोनों कमजोर। चंद्रमा मन के देवता कौन चीज है? चंद्रमा। अब बुद्धि के देवता कौन चीज है? सूर्य। उस समय मन बुद्धि दोनों कमजोर बन जाता है। तो उस सूर्यास्त के समय जो बात मन में गड़बड़ अगर सोच लिए है, वो रात में सपना के रूप में वही आता है। इसलिए कहा गया है कि संध्या काल में आरती कीजिए, तुलसी में दीप दिखाइए, सघड़ में आधा एक घंटा आरती कीजिए, भजन कीजिए, जो मन भागे नहीं। मन कमजोर रहता है, जो मन विचलित न हो, मन आपका विचलित न हो, इसलिए संध्या समय में आरती भजन इसीलिए बनाया गया है, कीजिए। अगर मन में कोई गड़बड़ी समय आ जाएगा तो वही सपना के रूप में रात में दिखलाई पड़ता है। इसलिए मन बुद्धि को कंप्लीट रखने के लिए कहा गया है संध्या काल में आरती और भजन करना चाहिए। तो ऋषि क्या कर रहे थे? वही संध्या काल में माला डुला रहे थे शिष्यों के साथ आश्रम पर। दीति जो दूसरी पत्नी दीति थी चली गई और जा करके कहा, हे पतिदेव, कल जोड़ करके क्यों आई हो दीति, क्या बात है? हे पतिदेव, हमको पुत्र चाहिए। कहा ठीक है, तू तो कह रही थी कि मुझको पुत्र नहीं चाहिए, अगर इच्छा तुम्हारी है पुत्र के लिए तो चलो आज रात्रि के समय तुम्हारे पास मैं आऊंगा, जा। कहा नहीं नहीं महाराज, इसी समय। अरे पागल, दिमाग खराब है। आज 9 बजे रात के अंदर, माने सूर्या 4 बजे दिन से लेकर 8 साढ़े 8 बजे रात तक भगवान शिव के अनुचर सब भूत प्रेत पिशाच सब भ्रमण करते रहते हैं। इस समय में अगर गर्भ टिक जाए पत्नी को तो राक्षस प्रकृति के बाल बच्चा पैदा लेता है। माने 4 बजे दिन से लेकर साढ़े 8 बजे 9 बजे रात के अंदर अगर गर्भ टिके तो राक्षस प्रकृति का बच्चा पैदा लेता है, और 9 बजे के बाद के अगर गर्भ है तो सात्विक विचार के बच्चा पैदा लेता है। अरे दीदी, तुम्हारा दिमाग खराब है, अभी सूर्यास्त के समय है, जा। तू ऋषि पत्नी होकर ऐसा क्यों करे? नहीं पतिदेव, इसी वक्त बलपूर्वक उनका वस्त्र पकड़ लिया। क्या कर, लज्जा के मारे माला छोड़ दिए। शिष्य सब जो था और जब कर रहा था, ऋषि सब और थे वहां पर, चुपचाप गए। जाने के बाद जब लौट करके आया ऋषि, फिर स्नान किया, माला जपने लगा। फिर दीति भी स्नान करके आई और सिर झुकाकर खड़ी हुई। कहा ऋषि ने कहा, कुलक्षणी अब क्यों आई है? अब तो मेरा धर्म भी तू नष्ट कर दिया, अब क्यों आई है? कहा पतिदेव, पश्चाताप मैं कर रही हूँ, गलती हो गई है। कहा गया है जो कोई पाप हो जाए और पश्चाताप अगर कर दे तो पाप कम जाता है। तो हे पतिदेव, पश्चाताप करने से मेरा पाप नहीं कमेगा, तो क्या बात है, क्या पूछना चाहती हो? मैं यही पूछना चाह रही हूँ कि मेरे गर्भ से कैसा बेटा पैदा देगा। तो ऋषि ने कहा जो कुछ समय का ये बच्चा है, जा राक्षस, 2 पुत्र होंगे लेकिन दोनों राक्षस पैदा हो जाए और होंगे। तो कहा जो पतिदेव, पश्चाताप जो कर रही हूँ तो इसका परिणाम नहीं मिलेगा? पश्चाताप कर रही हूँ, गलती हो गई है पतिदेव, माफी मांग रही हूँ, इसका भी तो कुछ पाप कमता है, कोई इसका फल नहीं मिलेगा? कहाँ फल मिलेगा? क्या तुम्हारा पोता जो होगा सो बहुत बड़ा भगवत भक्त होगा। तो ही हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष राक्षस पैदा लिया, और प्रहलाद हिरण्यकशिपु का बेटा बहुत बड़ा भगवान के भक्त पैदा हुआ। तो कहा गया कि गलती कोई हो जाए तो पश्चाताप करने से वो पाप दूर हो जाता है, लेकिन बार बार करो तो थोड़ा ही, 1 बार 2 बार, पहले पश्चाताप करने से पाप कम जाता है। एक बार प्रेम से बोली आनंद गंद भगवान। इसके बाद पृथ्वी मिली। पृथ्वी मनु जी महाराज सर्वप्रथम अयोध्या नगरी जो है, ये राजा दशरथ उनके परिवार बसाया हुआ नहीं है, मनु जी महाराज ही अपनी राजधानी अयोध्या नगरी को बसाया था। सर्वप्रथम आदि नगरी, सबसे पहला नगर पृथ्वी पर कौन है? अवध, अयोध्या नगरी। मनु जी महाराज ही अपनी राजधानी बनाया, और वहीं पर रानी शतरूपा के साथ 3 पुत्रियां और 2 पुत्र पैदा किए, देव आकृति, देवहूति और प्रसूति। माने आकृति का विवाह प्रजापति ऋषि के साथ किया, रुचि प्रजापति के साथ। देवहूति के विवाह कर्दम ऋषि के साथ, उनसे कपिल भगवान उत्पन्न हुए। प्रेम से बोलिए कपिल भगवान की। जो कपिल भगवान ने अपनी माँ को, तो उनकी ऋषि कर्दम जी ने कहा था अपनी पत्नी को कि तुम्हारा पुत्र भगवान है,
उसी से तुम ज्ञान माने लेकर तुम उद्धार, तुम्हारा कल्याण होगा। तो पुत्र को ही गुरु बना करके ज्ञान लेकर के माने देवहूति का उद्धार हुआ था बिंदु सरोवर के तट पर। और इसके बाद कपिल जी गंगा सागर के तट पर अपना चले गए थे। तीसरा प्रसूति। प्रसूति को दक्ष प्रजापति के साथ विवाह कर दिया और दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हुई। 13 कन्याएं धर्म को दे दिया, एक अग्नि को, स्वधा और स्वाहा और स्वधा पितरों को, और एक सती बची। मन तो नहीं था प्रजापति को, दक्ष प्रजापति को शिव जी से विवाह करने का। ब्रह्मा के प्रेरणा से वो क्या किया, माने शिव जी से विवाह कर दिया। उसका भी इसमें है, जो शिव जी एक बार दक्ष प्रजापति को माने प्रजापति का नायक बना दिया। सभा बैठी हुई थी, शिव जी भी बैठे हुए थे। दक्ष प्रजापति आया, सब उठ करके प्रणाम किया, लेकिन शिव जी बैठकर ही मन प्रणाम किया। ससुर भी उनका, ससुर भी था दक्ष प्रजापति, दामाद भी थे उनका, फिर भी मन उठे नहीं। लेकिन दक्ष अहंकारी था, शिव जी के भाव को समझा नहीं। क्रोध में आकर के वो चिल्लाना शुरू किया खड़ा होकर, मैं पहले ही मैं कहा जब मैं अपनी पुत्री को ये इससे मैं विवाह नहीं करूंगा, ये मेरे दादा ब्रह्मा ने मेरे बलपूर्वक ही मेरे पिताजी ने करवा दिया। मैं कितना बड़ा गलती किया, इससे विवाह किया। देखो तो इतना बड़ा अहंकारी है, सब कोई मुझको प्रणाम कर रहा है, मैं सभापति मन से इनका मन हेड हूँ, प्रधान हूँ। आइए देखते हो, उठ कर प्रणाम भी नहीं किया। अनाप शनाप कह रहा है शिव जी, सिर गाड़ कर वहां पर बैठे हुए हैं। अंत में उनका गण सब उठा, का गण को इशारा किया, शांत रह शांत रह। इसके बाद उठ करके शिव जी चले गए, जा करके वहां गए सती के पास। सती से कुछ नहीं बोला। देखिए आजकल के जरा भी ससुराल वाला से पति माने ससुराल वाला से थोड़ा झगड़ा हो ना तो पत्नी के डरना शुरू करता है, थोड़ा बाप कुछ न देलक, तोहरी न कहलक, तू न कहलक। अब देखिए शिव जी को इतना अपमान हुआ, लेकिन सती को जाकर कुछ नहीं बतलाया। क्यों? सती मेरी धर्म पत्नी है, अग्नि तक साक्षी देकर मैंने विवाह किया है, उसको कल्पना ठीक नहीं होगा। माने जो सच्चे पति होते हैं पत्नी के हर बात के ध्यान रखते हैं, अब पत्नी भी भैया पति के हर बात पर निगरानी माने करते हैं, सब जरूरी है। हाँ माने तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, वही जग किया था इनके विरोध में शिव जी को, उसमें भाग न देने के लिए। बहुत लंबा चौड़ा सब है, मानो सब लोग जानते हैं। जो वहां पर सती अपना जाकर देख क्या किया। देखो भैया एक रहस्य मैं बतलाता हूँ। पार्वती शिव जी अजन्मा है और पार्वती के कई जन्म की कथा है, लेकिन 2 जन्म ज्यादा प्रचलन में है। कौन कौन? सती और पार्वती। लेकिन दोनों जन्म में फर्क है। सती जो थी कुछ दुबकाह थी, माने भोला बाबा की सेवा नहीं करना चाहती, आलसी थी। क्या आलसी थी? और अहंकारी थी। रामचरितमानस वहीं से शुरू है। एक बार माने शिवजी सती के साथ गए कहाँ? अगस्त ऋषि के पास राम कथा सुनने के लिए, राम कथा। तो वहां जाने के बाद राम कथा शिवजी ने बड़ा प्रेम से अगस्त ऋषि से सुना, लेकिन सती को अहंकार वहां हो गई। क्या? ए हमार पति भगवान ही बाबा जी हमारा पति के कथी कथा सुनाए था। अहंकार हो गए। अहंकार हो जाने के कारण क्या हुई, वहां पर सती कथा को नहीं सुन लिया, शिव जी सुना। तो जिस समय कथा सुनने जा रहे थे, देखिए कोई महिला अच्छा काम करने जाती है तो नाम भी उसको अच्छा पड़ जाता है। तो बोला बाबा तुलसीदास ने कितना सुंदर नाम दिया सती को, संग सती जग जननी भवानी। क्या अच्छा काम करने जा रही, कथा सुनने, जिनका नाम जग जननी होना चाहिए। और जब कथा नहीं सुनी, लौट रही थी, तब बाबा तुलसीदास ने कहा जग जननी नहीं नाम होना। तब नाम क्या रख दिया लौटते समय? दक्ष कुमारी। इनके पिता दक्ष अहंकारी है, कि नहीरे के गुण रखी हुई है, ससुरा के गुण नहीं अपनाई है, इसलिए इसका नाम दक्ष कुमारी, जग जननी भवानी। फिर सीता के खोज में राम भटक रहे थे, वहां भी सती शंका की है। माने जिस मंत्र में सीता के रूप लगे सब कुछ जानते हैं, उतना बीच में नहीं जाएंगे आगे। फिर तो माने कहने का अभिप्राय मेरा यह है भैया कि जिस घर में पति के बात पर पत्नी के विश्वास न हो, पत्नी के बात पर पति के विश्वास न हो, वही घर में वही दशा होती है जो सती को हुई। क्या हुई? अंत में हवन कुंड तर जल जाना पड़ा। और जब पार्वती के रूप में आई, तब हर समय फ्रंट पर पार्वती, भोला बाबा के ऑर्डर से पहले काम हाजिर। माने अच्छी महिला वही है घर में जो हर समय फ्रंट पर रहे, अपने पति से बार बार प्रश्न करे, बाल बच्चा के विकास के लिए, अच्छा काम के लिए, बाल बच्चा के विकास के लिए।
कुछ सामाजिक काम के लिए अपना माने इंडिया में, भारत में पत्नी को क्या कहा गया है? धर्म पत्नी। कितना सुंदर नाम है। क्या है? जो धर्म की ओर प्रेरित करे उसका नाम क्या है? धर्म पत्नी। पति तो बेचारा कमाने वाला है, पत्नी क्या कर्तव्य है कि कुछ उसमें से पैसा बचा बचा के साल में वो पूजा पाठ बलजोड़ी करवावे, कुछ न कुछ करवावे। तो नाम है धर्म पत्नी। अजय न करवावे ओकर नाम है भैया कौन चीज? वाइफ। जानलो कि ना कौन चीज नाम है ओकर? नाम कौन चीज है? वाइफ। वाइफ कौन शब्द है? विदेशी शब्द है। माने विदेश में कैसे वाइफ, अपना इंडिया के भाषा में भारतीय में कैसे धर्म पत्नी। पहले फंक्शन में जाए यहाँ सब 20 वर्ष पहले पूछे कौन छत? हमारे धर्म पत्नी छत। पत्नी सब के छत? हमारा पति देव छत। कितना सुंदर सब। आई काल मूर्ख रहे तो बढ़िया रहे। आई काल पढ़े है देख पीएचडी के डिग्री लाज लगे छे धर्म हमारे पति देव कहने और धर्म पत्नी कहने। कौन है हस्बैंड? हस्बैंड है। कौन है? वाइफ है। वाइफ कौन? हस्बैंड कौन वाइफ? वाइफ में वाइफ शब्द विदेशी है। वाइफ में फर्क क्या है? धर्म पत्नी वाइफ में भारतीय महिला कितना भी क्रोधी होगी लेकिन घर में कोई संबंधी या पति लेट रात्रि में भी आते हैं जरूर भंसा बनाकर खिलाती है। लेकिन विदेशी महिला तो जो ही पति लेट से आया, भोजन है, जाओ जाओ होटल में खाओ, यहाँ कोई उपाय नहीं है। इसलिए उसका नाम क्या है? वाइफ। इसका नाम है धर्म पत्नी। वाइफ में 4 अक्षर है। कौन कौन है भैया? WIFE। W मतलब विदाउट, I मतलब इन्फॉर्मेशन, F मतलब फाइट, I मतलब एवरी टाइम। विदाउट इन्फॉर्मेशन फाइट एवरी टाइम। जो बिना सूचना के हर समय लड़ती रहती है उसका नाम वाइफ है। और जो घर में प्रेम देवे उसका नाम धर्म पत्नी है भैया। इसलिए परिवार में प्रेम चाहिए। एक बार प्रेम से बोली आनंद कंद भगवान की जय। तो अब इसके बाद 2 संतान है। मनु जी महाराज के 2 संतान है। माने प्रिय व्रत और शांति शांति, प्रिय व्रत और उत्तान पाद। कौन कौन है? प्रिय व्रत और उत्तान पाद 2 संतान है उनके। उत्तान पाद के 2 पत्नियां हैं। कौन कौन है? सुनीति और सुरुचि। सुनीति और सुरुचि। पहले सुनीति से देखिए, हर आदमी के घर में 2 पत्नी है। हर आदमी के 2 प्रकार के हैं। कौन कौन? एक के नाम है सुनीति, एक के नाम है सुरुचि। ये नीति बतलाने वाली है। जो महिला घर में बढ़िया बढ़िया उपदेश ज्ञान देने वाली है उसको वैल्यू नहीं है घर में। और जो सुरुचि है, जो रुचिकर बात खूब चप पकौड़ा खिलाने वाली है उसको भैया ज्यादा वैल्यू है सुरुचि के। हाँ, और सुनीति के वैल्यू कम है। वही बात राजा के साथ है। सुनीति ज्ञान देने वाली थी, बहुत धार्मिक महिला थी। उस संतान में भी लेट हुआ, लेकिन राजा एक सुरुचि नाम के लड़की को जो देखा था राजा, तो उसकी इच्छा हो गई कि उससे विवाह करूं। सुनीति समझ गई तो कहा, हे पति देव काम कीजिए ना, हम इस जंजाल में मैं फंसूंगी तो मुझको भक्ति में बड़ा बाधा होगा। मैं चाहती हूँ कि मैं भक्ति करूँ। हम अलग महाराज महल से अलग जो कुटिया बनाकर भक्ति में करूंगी, आप सुरुचि से विवाह करके आप अपना माने वंश परिवार बढ़ाइए। राजा की भी इच्छा थी, सुरुचि से विवाह कर लिया। वो रुचि बात करने वाली, नीति वाली बात, ये अपना अलग झोपड़ी बनाकर तप करना, अपना ध्यान करना शुरू की। एक दिन की बात है, राजा उत्तान पाद शिकार करने के क्रम में जंगल में गया। काफी झंझावात हुई, वर्षा भीग के वहां से आया। मॉल से बाहर हुई, किसकी कुटिया थी? सुनीति के। एक आया खड़खड़ा रहा था राजा, उस कुटिया के सामने घोड़ा रुक गया। सुनीति देख लिए देव है, तुरंत निकल कर आई, ले गई अंदर। ले जाकर के रात्रि भर वर्षा माने हो रही थी, रात्रि भर। अंत में राजा उसी कुटिया में रह गए। संयोगवश उसी रात्रि का गर्भ सुनीति को टिक गया। इधर सुरुचि भी कुछ दिन के बाद गर्भवती हो गई। तो दोनों के देखिए भागवत में नामकरण कितना सुंदर है। अब सुनीति का बेटा जो पैदा लिया उसका नाम क्या पड़ा? ध्रुव। ध्रुव मतलब सत्य। ध्रुव का अर्थ होता है सत्य।
और सुरुचि का बेटा के नाम उत्तम। जो रुचिकर होता है उत्तम लगता है भैया, उसका नाम क्या पड़ा? उत्तम। हाँ, उसका ध्रुव, इसका नाम उत्तम। जब 4 साल का, लगभग 4 साल से ऊपर हो गया, 5वां वर्ष चढ़ा, एकाएक एक दिन माँ से पूछा, ध्रुव माँ मेरे पिताजी कौन है? कहा राजा उन्हें पिता है। कहा आज मैं पिताजी के पास जाऊंगा। क्षत्रिय बालक चला शान से पिता के पास। सुरुचि के बेटा उत्तम को लेकर राजा गोद में सिंहासन पर बैठकर खिला रहे थे। इसी बीच में गया ध्रुव। ध्रुव को देखा तो राजा की इच्छा हुई, उसको गोद में लेना शुरू किया, लेकिन सुरुचि आ गई। सुरुचि के डर से दूसरी पत्नी हो जाता है सिपाही बराबर। वो लगा राजा पर ही शासन करना शुरू कर दिया। तुरंत राजा उसके डर से, उसी के डर से राजा क्या किया, माने ध्रुव को नीचा उतारना शुरू किया। और तुरंत ऐसे ऐसे कर रहा है नीचा की ओर कि ध्रुव तो क्षत्रिय बालक कान बर्दाश्त नहीं करता, फिर भी बलपूर्वक कपड़ा पहनकर उछल रहा है। एकाएक सुनीति आई, कस करके ध्रुव को नीचे धकेल दिया और कहने लगी, अरे बेटा तुमको इस राज सिंहासन पर अगर बैठने का शौक है तो बेटा जा वन में तपस्या कर। अब भगवान जब मिले थे भगवान से ही वरदान मांगना है, हे भगवान आप हमको सुरुचि के कोख से पैदा कीजिए, जब तू मेरा कोख से पैदा होगा तब इस राज सिंहासन पर बैठेगा। बड़ी ललकार दी। अब ललकार को सुनकर तो ध्रुव को क्रोध से ओठ फड़फड़ाने लगा। क्षत्रिय बालक आन परहेज नहीं करता है भैया, दूसरा कर ले लेकिन क्षत्रिय बालक, और इतना बड़ा अपमान जो विमाता ने किया, क्रोध से आंख फोड़ फड़फड़ाते हुए ओठ को माने एकदम चमचमाते हुए सुखदेव मुनि वहां वर्णन करते हैं, तंग निहि स्वसंतं अस्फुरिताधरोष्ठं सुनीति ऋतु संग उदुह्य बालम निशम्य कटपौर मुखान्नितांतं सादिव्यथे जद गदितं सपत्न्या। माने जो ही किसी दासी ने जाकर कह दी, सुनीति तो आंख से आंसू बहाने लगी, मेरा बेटा का इतना बड़ा अपमान, फिर भी देख रही है जो मेरा बेटा क्रोध से फड़फड़ाते हुए ओठ को आ रहा है, एकदम चमकते हुए। कहा इस समय मैं रोऊंगी ना तो बेटा के मेरा कलेजा टूट जाएगा। कभी भी पति पत्नी में भी कोई झगड़ा हो तो बाल बच्चा के नहीं बताना चाहिए, कोई दियादी के बात हो पंजारी को भी न बतलाइए, क्योंकि बच्चा के माथा पर असर जाएगा तो पढ़े लिखेगा नहीं, मन भाग जाएगा। शिक्षा के समय सिर्फ शिक्षा, कोई सुख दुख हो आपस में उसको गला लीजिए, बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए भैया। तुरंत क्या की, आंसू पोछी और खिलखिलाकर हंसने लगी सुनीति। जो ही ध्रुव आया तुरंत गोद में ले ली। कहा क्या बेटा? कहा मां विमाता ने जो सतमा माँ ने विमाता ने जो अनादर किया है हृदय में नहीं छिड़े। विमाता क्यों बोलता है बेटा? विमाता शब्द मत बहुत बड़ा गलत बात है बेटा। तू तो सुनीति का बेटा ध्रुव है, तुम ही कहाँ से शब्द सीख लिया है? अरे बेटा माँ तो माँ होती है बेटा। अरे माँ कितना भी, कोई बेटा को मारता भी माँ है तो उसको अच्छा के लिए, अगर लड़का को मार देता है माँ, लड़का रोता है, फिर 2 मिनट के बाद फिर माँ के गले से लगता है, फिर विमाता शब्द क्यों बेटा? ये बहुत बड़ा, जैसी माँ मुझसे ज्यादा अच्छी माँ वो है जो राजा की पत्नी है। बेटा विमाता मत बोलता, क्या हुआ है? माँ फिर कह रहे हैं ध्रुव, कहा शब्द विमाता ने जो मुझे अपमान किया और सारा बात बतला। कहा क्या करोगे बेटा? देखो ठीक तो बोली है, बिना तपस्या करने से कुछ मिलता है संसार में? ये तुम्हारे पिता मनु महाराज तप करके ही सिंहासन प्राप्त किया है। बेटा तुम भी सियाना होना, जहाँ तुम भी तप करना और तप करके ऐसा ऊंचा आसन प्राप्त करना, इससे भी पिता से भी ज्यादा ऊंचा तुम आसन प्राप्त करना बेटा। कहा माँ इसी वक्त, कहने नहीं इसी वक्त नहीं बेटा, अभी तो 4 साल के बाद जन्म संस्कार में भी गुरुकुल में गया। कहा नहीं नहीं माँ मैं क्षत्रिय बालक हूँ, वे विमाता का जो बात मुझे माथे में ठीक नहीं रहा, मैं अभी जाऊंगा, एकदम दृढ़ निर्णय कर दिया। तो सुनीति सोचने लगी मानेगा नहीं, चलो इसको कोई रक्षा करने वाला भगवान ललक है, भगवान की अच्छा काम करने की ललक है, चलो वहां पर सुनीति बैठा करके उपदेश करना शुरू की। सुनीति बेटा के बेटा
जो ही निकलना घर से, जब कोई संत महात्मा ब्राह्मण भेंट हो ना, चरण पकड़ करके आशीर्वाद लेना। आशीर्वाद बड़ा फलता है। जितने अपने से श्रेष्ठ लोग को प्रणाम करके आशीर्वाद लोगे ना, उतना बहुत जल्दी तुमको भगवान मिलेंगे। और बेटा कहीं भी आश्रम में अगर रहना तो साधु संत का सेवा करना, और सेवा के द्वारा भगवान जल्दी मिलते हैं। संत के सेवा से ही भगवंत की प्राप्ति होती है। गुरु की, संत के सब सेवा कीजिए, उसी से भगवान जल्दी मिल जाते हैं बेटा। ये सब ज्ञान दी है। उस ज्ञान का है रे भाई, वही राधे श्याम कवि ने लिखा है बड़ा सुंदर। ध्रुव को जो माँ सुनीति ने उपदेश किया बहुत सुंदर है।